And here we go. This is Rishabh Ram and taught for CA Foundation Accounts. कैसे हो राजा? All well and set for today's session. आज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एमटीबी आरटीपी बेस्ड पूरा सेशन है. बट आपको सच की बात बताऊं, इसमें मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है. एंड आपको रियलाइज होगा कि कितने इजी क्वेश्चंस बनते हैं व्हेन आई टॉक अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो रोज हैंग होता है ये, पता नहीं स्टार्टिंग में क्यों इसको मजे आते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं भाइयों बहनों. स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1. एक बार क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सब पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? गिव जर्नल एंट्रीज, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड. क्या बात है, नरेशन नहीं चाहिए तेरे को. आहा, चलो. परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम. निगम से आपने परचेज किया तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट, निगम क्रेडिट. फर्नीचर डेबिट, निगम क्रेडिट 3000 रुपए. पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300. इसके आंसर्स नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको पहले मैं यहां पे लिखूंगा, फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पीछे लिख देंगे. पोस्टेड टू शुभम अकाउंट, तो मैं बोल रहा हूं आपको गड़बड़ी का हूं ये शुभम अकाउंट में. मतलब फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना था 3000 से, तो 3000 से डेबिट भी हुआ, लेजर पोस्टिंग भी 3000 से हुई. बट निगम के जगह आपने शुभम को क्रेडिट कर दिया. कितने से क्रेडिट किया? 300. सुधारने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले शुभम अकाउंट को डेबिट करूंगा, सबसे उसको डेबिट करूंगा 300. उसके बाद निगम अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 3000 और डिफरेंस 2700 कहां चला जाएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट. परफेक्ट, क्लियर. सर क्या आपने सही किया है क्या? मुद्दा इधर ध्यान दो. एवरीवन जस्ट कॉन्सेंट्रेट. वो क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है. परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 3000 पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज 300. मतलब 100 बात की एक बात, क्या मेरा फर्नीचर सही है? हां जी सर, आपका फर्नीचर सही है. डिफरेंस विल गो टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि पोस्टिंग एरर किस में है? सिर्फ और सिर्फ शुभम में. ओके, परफेक्ट. चलो, सेल्स रिटर्न ऑफ 5000 टू ज्योति was not entered into the financial accounts, though it was duly taken in the stock book. मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा था इन्वेंट्री का, आपने उसमें काउंट कर लिया है, बट आपने सेल्स रिटर्न का एंट्री अभी तक नहीं लिया है. तो भाई साहब, सेल्स रिटर्न का एंट्री नहीं लिया है बट आपने स्टॉक में काउंट कर लिया, कोई बात नहीं, सेल्स रिटर्न का एंट्री तो ले लो. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट, JYOTHY. ज्योति अकाउंट कितना है? 5000. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000. तो भाई साहब इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? सर इसकी एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट. इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, एंड क्योंकि प्रॉफिट ने बेचा तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कितने में बेचा? 75,000. कितने की इन्वेस्टमेंट? 60,000. तभी तो प्रॉफिट हुआ है 15,000 का. यस. अब गलती से क्या हो गया, हमने उसे मान लिया सेल्स,
तो हमने एंट्री क्या पास कर दी, हमने एंट्री पास कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 75,000। अब मुद्दे की बात है, यहां पे सब ध्यान देंगे, क्या बैंक डेबिट दोनों जगह प्रॉपर हुआ है क्या? हाँ जी। तो बैंक में कुछ एरर है? नो। आपने गलती से सेल्स को डेबिट कर दिया, सॉरी सेल्स को क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दो 75,000, आपका रेक्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 10,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expense। ड्रॉइंग्स को डेबिट करना था, आपने किसको डेबिट कर दिया? ट्रेड एक्सपेंस को। तो इसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और आपने गलती से ड्रॉइंग्स को डेबिट कर दिया था, तो टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। कितना है भाई साहब? 10,000 10,000। होप सो पहला वाला क्वेश्चन सबको समझ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में वैसे तो। नेक्स्ट, वापस से 10 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो सबके सब। पढ़ लिए? Miss Daisy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to profit and loss account. On verifying the old accounts by a CA, the following mistakes were found out. अब देखो, ईयर एंड हो चुका है, ईयर एंड हो चुका है, तो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट के जगह हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, परचेज आपका अंडर कास्ट था, परचेज मतलब डेबिट होता है, आपका डेबिट कम था, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ट्रेड में किसका नाम लिख देंगे? कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। अब बात को समझो, परचेज कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का जगह रिप्लेसमेंट आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलो ये हो गया 8,000 और यहां पे भी हो गया 8,000। ओके मेरे लाल, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे। Sale of goods to Mr. Rahim for 2,500 omitted to be record। आपने सेल किया, सेल को आप रिकॉर्ड करना भूल गया। ध्यान दो, रहीम ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट बनेगा, तो मैं डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल लिख देता हूं, क्योंकि ईयर एंड हो चुका है। ईयर एंड नहीं होता तो रहीम का नाम लिखता था, ईयर एंड नहीं होता था तो रहीम का नाम लिखता था। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना? 2,500 2,500। अब बात को समझो बेटा, सेल्स कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक। अशोक से पैसा मिला, ठीक है, तो आपके एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, अशोक क्रेडिट। आपने उसको पोस्ट क्या कर दिया? अनबू में पोस्ट कर दिया। कहां पोस्ट कर दिया? अनबू में पोस्ट कर दिया। कैश डेबिट टू अशोक, तो अशोक क्रेडिट होना चाहिए, तो अशोक को क्रेडिट कर दो। आपने अशोक के जगह किसको गलती से क्रेडिट कर दिया था? अनबू को, तो अनबू के अकाउंट को डेबिट कर दो, क्योंकि हमने उसे गलती से क्रेडिट कर दिया था। ओके, amount of 4167 of sales was wrongly posted as 4617। आपने ज्यादा ले लिया सेल्स को, ध्यान दो, 4167 क्रेडिट होना चाहिए था, आपने 4617 कर दिया।
450 एक्सेस क्रेडिट कर दिया। सुधारने के लिए क्या करेंगे? सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है सर, चलो। अब सेल्स एक नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स को डेबिट करना था, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो क्या लिख देंगे? सस्पेंस अकाउंट। कितना? 450, 450। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिपेयर्स टू मशीनरी। आपने मशीन को रिपेयर किया, क्या ये कोई मेजर रिपेयर है? क्या नहीं। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने क्या कर दिया? गलती से मशीनरी को डेबिट कर दिया। मशीनरी गलती से डेबिट हो गई। यस सर, तो सुधारने के लिए मशीनरी को क्रेडिट कर दो। डेबिट किसको करना था? रिपेयर्स को। क्या आपने रिपेयर्स को डेबिट किया? क्या नहीं। 1800 है क्या? सॉरी, रिपेयर्स को डेबिट करना था, क्या किया? क्या नहीं। तो जब आप रिपेयर्स को डेबिट करोगे, रिपेयर्स एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1800। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल 3000। आपने मिस्टर पॉल से क्रेडिट परचेज किया, तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए? परचेज डेबिट, पॉल क्रेडिट। आपने उसे क्या मान लिया? सेल। मतलब आपने पॉल को डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान दो बेटा, परचेज डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? नहीं। तो परचेज अकाउंट आपका क्या होना चाहिए? डेबिट। आपने गलती से सेल्स को डेबिट कर दिया, ओ सेल्स को सॉरी क्रेडिट कर दिया। आपने इस एंट्री में गलती से सेल्स को क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए डेबिट। एंड टू, बंदे का नाम क्या है? पॉल। नॉर्मली पॉल को क्रेडिट करना था, बट आपने उसे डेबिट कर दिया था। जब जिसको क्रेडिट करना था आप उसको डेबिट कर दो, तो अमाउंट क्या हो जाते हैं? प्लस। तो यहां पे 6000 हो जाएगा, ये 3000 और ये 3000, 3000 ही है ना भाई? हाँ। अब परचेज और सेल दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो इनके जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 6000। सबको सॉलिड है बेटा? यहां पे बहुत ही इजी क्वेश्चन, इससे इजी कुछ आ नहीं सकता। ठीक है, ओके सर। चलो, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये पे निपट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक बार शांति से। अच्छा, यहां पे ना सस्पेंस अकाउंट बनाना, और सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना, और उसका डिफरेंस भी कहां ट्रांसफर कर दोगे? कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, तो यहां पे एक और एंट्री आएंगी आपकी, 7वीं और 8वीं एंट्री आएगी। 7वीं एंट्री सस्पेंस का डिफरेंस कैपिटल में, 8वीं एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का डिफरेंस कैपिटल में। तो वो प्लीज आपने करना है। परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग मिस्टेक वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स आर क्लोज्ड। मतलब ईयर एंड हो चुका है, ईयर एंड के बाद नॉमिनल अकाउंट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? हम रिप्लेस कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, ओके। सेल्स डे बुक ओवरकास्ट, इसमें कुछ नया क्या देख लेते हैं। ये आपके नवंबर 2018 का है। सेल्स डे बुक आपका ओवरकास्ट है, मतलब सेल्स अकाउंट ज्यादा है। अच्छा, सेल्स मतलब क्रेडिट, क्रेडिट ज्यादा है, तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है सर। सेल्स ज्यादा है, सुधारने के लिए डेबिट करेंगे। अब सेल्स क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो सेल्स डेबिट करने की जगह मैं क्या लिख दूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट।
क्रेडिट में कुछ भी है क्या? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट 1000। ठीक है, आगे बढ़े। सेकेंड, सेल ऑफ 5000 टू एक्स वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू वाई। एक्स को सेल किया था आपने, तो एक्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू सेल्स। आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया? वाई को। तो सुधारने के लिए टू वाइज अकाउंट, और डेबिट किसको कर दोगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई। अमाउंट कितना बेटा? उतना ही, 5000। ठीक है मुन्ना, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस ऑफ 180 वर पोस्टेड टू जनरल लेजर एज 810। 100 बात की एक बात, जनरल एक्सपेंस आपके डेबिट होना चाहिए 180, आपने गलती से डेबिट कर दिए 810, ज्यादा डेबिट कर दिए, एक्सेस डेबिट हो गया। 180 810 630 ज्यादा डेबिट हो गया। तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे सुधारने के लिए? क्रेडिट कर देंगे टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। मेरे बात बताओ, जनरल एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 630। डेबिट में कुछ भी है क्या? नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। चलो बड़े आगे, इतने इजी तो है यार। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल ऑफ 1550 was passed through bill payable book. The bill was given by P. देखो बेटा, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू P। गलती से क्या हो गया? P अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल। पहली बात, क्या बिल रिसीवेबल डेबिट करना था? हां जी, तो डेबिट कर दो चुपचाप से। आपने बिल पेएबल को गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए डेबिट कर दो। और वो अकाउंट जिसको क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर दिया, तो उसका अकाउंट का टोटल हो जाएगा। 1550 क्रेडिट करना था, आपने उसी अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो अमाउंट प्लस 3100। दैट्स इट। जब डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है तो देयर इज नो नीड फॉर सस्पेंस अकाउंट। डन। लीगल एक्सपेंस ऑफ 1190 पेड टू मिसेस नीतू वाज डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। अरे ये अपन कर चुके हैं ना एमटीपी के अंदर भी ऐसा टाइप, जितना मेरे को ध्यान है। हाँ, नीतू को डेबिट कर, लीगल एक्सपेंस को डेबिट करना था, आपको लीगल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, बट आपने किसको डेबिट कर दिया? नीतू को। सर 100 बात की एक बात, लीगल एक्सपेंस जगह आपने नीतू को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए नीतू को क्रेडिट कर देंगे। हमें बात बताओ, लीगल एक्सपेंस एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के बदले क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना? 1190। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम राम डेबिटेड टू श्याम। होना क्या चाहिए? कैश टू राम, हो क्या गया? कैश टू श्याम। तो रेक्टिफिकेशन, सर हमने गलती से श्याम को क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए श्याम को क्या कर देंगे? डेबिट। और राम को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना? 1500। नेक्स्ट, while carry forward
द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ परचेज बुक टू द नेक्स्ट पेज। परचेज डेबिट रहता है, डेबिट का 1235 वॉज रिटन एज 1325। आपने ज्यादा लिख दिया, 1325 लिख दिया, लिखना कितना था 1235, तो आपने एक्सेस डेबिट कर दिया। कितना एक्सेस डेबिट है 90। सुधारने के लिए क्या करेंगे, बोलो जल्दी, सुधारने के लिए क्या करेंगे। सर हमने गलती से डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। अच्छा डेबिट में कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अच्छा बात को समझो, परचेज कौन सा टाइप का अकाउंट है, नॉमिनल, तो इधर क्या आ जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 90 रुपए। क्लियर है सबको यहां तक बेटा, इजी क्वेश्चन है, ये एमटीपी में सॉल्व किए थे हमने। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमेशा की तरह याद रखना, इसका चुपचाप से सस्पेंस अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना और उनकी जर्नल एंट्रीज लिखना। नेक्स्ट एन अमाउंट, अच्छा गिव द जर्नल एंट्रीज विद नरेशन, हाँ इस बार नरेशन के साथ। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर लोकेटेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस के बाद, बट बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले, तो याद रखना यहां पे ईयर एंड हुआ क्या, नहीं, ईयर एंड हो जाता था तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आता था, ईयर एंड हुआ क्या, नहीं। मतलब एज गुड एज क्या आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिए क्या अभी तक, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद अगर आप एरर रेक्टिफाई करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूज करते हो, उसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूज नहीं होता। एन अमाउंट ऑफ 4500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट was credited to commission account। 100 बात की एक बात, आपको इंटरेस्ट मिला, आपने उसे कहां क्रेडिट कर दिया, कमीशन में। क्रेडिट क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट, आपने गलती से कमीशन को क्रेडिट कर दिया। सुधारने के लिए कमीशन के अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, और इंटरेस्ट के अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट 4500। नेक्स्ट, सेल ऑफ 2760 was posted from sales book to the debit of Messrs Shobham Traders 2670। अरे आप समझो, आपने शोभंग ट्रेडर्स में गलत पोस्टिंग की है। एंट्री क्या, मैं अब आपको एंट्री के फॉर्म में अगर समझाऊं तो जर्नल एंट्री क्या थी, अपन बुक भूल के बात करते हैं, शोभक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए 2760। आपने सेल्स अकाउंट में लेजर पोस्टिंग करेक्टली की है, बट आपने शोभक के अकाउंट में डेबिट करना था 2760, बट आपने डेबिट किया 2670। ज्यादा किया कि कम किया, सर हमने कम डेबिट किया है। क्या किया हमने, कम डेबिट किया है। एक सेकेंड, 2760 2670, ओके सर, डिफरेंस कितना, सर 90 रुपए का फर्क है, हमने 90 रुपए कम डेबिट किया, तो 90 रुपए कम डेबिट किया तो कर दो शोभम ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कुछ भी है क्या, नहीं, सस्पेंस अकाउंट 90। ठीक है, डन। 35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। अरे होना चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश, आपने उसको डेबिट कर दिया मशीन में, सुधारने के लिए मशीन टू ड्रॉइंग्स, ओ सॉरी माय बैड, आपने मशीन को डेबिट कर दिया, किसको डेबिट करना था, ड्रॉइंग्स को, पर्सनल यूज के लिए
तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। यस सर। आपने गलती से किसको डेबिट कर दिया? मशीनरी को। उसको गलती से डेबिट कर दिया तो सुधारने के लिए क्या कर दोगे? क्रेडिट। और कैश तो प्रॉपर ही था। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 5000, ये सेल्स रिटर्न है। द सेम हैव बीन टेकन इन स्टॉक बट नो एंट्री पास। मैं बात बताओ, क्या ऐसा टाइप का हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं? हाँ, जस्ट सेल्स रिटर्न की एंट्री पास करनी है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब कस्टमर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर होता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बन चुका है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कस्टमर ट्रेड रिसीवेबल के अंदर रहता है, तो यहां ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कितना? 5000। 5000। चलो, ये तो हो गया। क्या इजी क्वेश्चन दे रहे यार। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। अरे विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट और विथ ओपनिंग है। हाँ, अब देखो बेटा, जो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है ना, वहां से आपको बेसिक सा लिखना पड़ता है, ऐसे ऐसा हुआ, इसको सुधारने के लिए हम ऐसे ऐसा करेंगे। दैट्स इट। क्लियर? मेरा मेन मुद्दा क्या है? ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, रेक्टिफिकेशन यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 2100 शॉर्ट। सेल्स बुक मतलब क्रेडिट, आपका क्रेडिट कम है। क्रेडिट कम है तो सुधारने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। डेबिट में किसका नाम? कुछ भी नहीं। इक्कीस सौ। डन 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 डन। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 1800 रिटर्न फ्रॉम गौरव एंड कंपनी हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। उन्होंने रिटर्न किया हुआ है, तो मैंने माल बेचा होगा तभी रिटर्न आया होगा, तो सेल्स रिटर्न है। हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी। कितना? 1800। नेक्स्ट, गुड्स परचेस 2250। हाँ अच्छा, परचेज हुआ तो एंट्री करनी चाहिए थी परचेज डेबिट सैन क्रेडिट, बट आपने गलती से क्या कर दिया? सैन को डेबिट कर दिया। क्लियर? पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सप्लायर सेन। ऐसे सिनारियो में आप क्या करोगे? बोलो सर। देखिए सीधा हिसाब है, हमने सैन को क्रेडिट करना था, हमने गलती से सैन को डेबिट कर दिया। जिस अकाउंट को क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर दिया, तो 100 बात की एक बात, आपको अकाउंट में वो अमाउंट प्लस करने पड़ेंगे टू सैन अकाउंट। $4500 और डेबिट किसको कर देंगे? कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, जिस अकाउंट को गलती से आपने क्रेडिट कर दिया, क्या करना था? डेबिट करना था, गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए अमाउंट हो जाते हैं प्लस। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट 15,000, तो फर्नीचर टू मैरी होना चाहिए, आपने क्या कर दिया? उसे मान लिया परचेज टू मैरी। देखिए सर, 100 बात की एक बात, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना था,
आपने गलती से परचेस को डेबिट कर दिया, तो सुधारने के लिए परचेस को क्रेडिट। मेरी तो पहले भी क्रेडिट थी 15,000, दोनों एंट्री में क्रेडिट थी 15,000, सिर्फ मेरे को एंट्री गलत मार दिया मैंने, फर्नीचर की जगह मैंने परचेस लिख दिया था। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट नॉट बीन एंटर्ड, मतलब जर्नल एंट्री पास हुई है क्या? नहीं। ये आपके मॉड्यूल का भी सेम क्वेश्चन है, ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ है। फिफ्थ, इसकी एंट्री क्या होगी? आपको डिस्काउंट मिला है, किसने दिया है? ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक एंड व्हाइट के अकाउंट को डेबिट कर देंगे और डिस्काउंट अलाउड को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना डिस्काउंट अलाउड है? 1200। नेक्स्ट, डिस्काउंट, सॉरी ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, माय बैड। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, माय बैड, मैंने गलती से अलाउड लिख दिया। मुझे डिस्काउंट मिला है तो मेरे लिए कमाई है, तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट किसने दिया? ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन, मतलब डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए खर्चा है 180, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन डिस्काउंट कॉलम, नहीं एंटर किया तो कर लेंगे। राधे मोहन का अकाउंट हैव बीन करेक्टली पोस्टेड, मतलब रेक्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ किस में करना है? डिस्काउंट अलाउड कॉलम में। सिर्फ और सिर्फ किस में? डिस्काउंट अलाउड में। तो सब आती है, एक बार डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 180 टू ट्रेड में कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट 180 180। ठीक है मुन्ना? ओके, बाकी और कुछ है क्या? वो जब विदाउट रेक्टिफिकेशन विदाउट सस्पेंस बोल रहा है तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्वेश्चन पढ़ो वापस से, नवंबर 2020। चलो स्टार्ट करते हैं। Messrs Applied Laboratories were unable to agree the trial balance on 31st March 2020 and have raised suspense account for the difference. Next year, साल बीत चुका है, बैलेंस शीट वगैरह बन गई है, अब जो भी एरर होंगे अगर नॉमिनल अकाउंट है तो रिप्लेस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से। रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग, आपने गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। रिपेयर्स को डेबिट करना था लेकिन किसको डेबिट कर दिया? बिल्डिंग को। तो सर सुधारने के लिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। अब याद रखो राजा मेरे, रिपेयर्स कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल, तो रिपेयर्स की जगह क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। 12,500 12,500। ठीक है, डन। ओके, ये इतना भारी जो लिखता ना उसको सुनने का नहीं इतना। एडिशन ऑफ फ्रेट कॉलम ब्ला ब्ला ब्ला, फ्रेट है ना, फ्रेट वॉज शॉर्ट बाय 1500। फ्रेट क्या है? खर्चा, खर्चा डेबिट है, डेबिट कम है, डेबिट को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? और डेबिट करेंगे। इतना भारी लिखते वो लोग। फ्रेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में कुछ भी है क्या? नहीं। तो डू सस्पेंस अकाउंट कितना? 1050, नहीं कितना है, सॉरी 1500। अब फ्रेट कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल, खर्चा है क्योंकि, तो यहां पे क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मजा आ रहा है? रफ्तार। गुड्स ऑफ द वैल्यू 1050 रिटर्न बाय अ कस्टमर रानी एंड कंपनी हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रानी एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। बोलना क्या चाहते हो बे?
अच्छा, सेल्स रिटर्न जब होता है तो आपकी एंट्री क्या होता है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट और रानी क्रेडिट। आपने क्या किया? आपने उसको डेबिट कर दिया, रानी को आपने डेबिट कर दिया है। आपने किसको? रानी को किया डेबिट, और आपने सेल्स रिटर्न अकाउंट को भी डेबिट किया। देखो बेटा, सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, वो डेबिट हुआ है, बट रानी क्रेडिट होनी चाहिए थी, आपने रानी को कर दिया डेबिट। जो अकाउंट जिसको क्रेडिट होना चाहिए था आपने डेबिट कर दिया, तो अमाउंट क्या हो जाते हैं? प्लस। तो तीसरे केस में रानी क्रेडिट 1050 प्लस 1050 2100, और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट 2100। नेक्स्ट, सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹30,000। फर्नीचर आपने बेचा 30,000, हैज बीन एंटर टू द सेल्स बुक, द टोटल ऑफ विच हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। अरे भाई, इतना भारी नहीं पढ़ना पड़ता। क्या हो गया? फर्नीचर बेचा तो एंट्री करनी चाहिए थी कैश डेबिट टू फर्नीचर, आपने क्या कर दिया? कैश डेबिट टू सेल्स। तो सुधारने के लिए क्या करना है आपको? इतना जितना भारी लिखता है ना, उतना भारी रहता नहीं भाई। तुम उसको नॉर्मल बुक को सेल परचेज से लिंक करोगे ना, सब समझता है। आपने सेल्स गलती से क्रेडिट कर दिया, तो सुधारने के लिए क्या करेंगे? सेल्स को डेबिट, एंड टू, क्या आपने फर्नीचर को क्रेडिट किया कि नहीं? तो फर्नीचर को क्रेडिट कर दो। क्लियर? अब सेल्स कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। तो सेल्स की क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उन्होंने फर्नीचर के सेल को गुड्स का सेल मान लिया, बस। तो सेल्स आपने गलती से क्रेडिट कर दिया तो उसको डेबिट कर दो, फर्नीचर क्रेडिट किया नहीं तो कर दो। इसमें क्या भारी भरकम करना। ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज किससे मिला था? राजा एंड कंपनीज ऑफ 20,000 हैज बीन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड, ओके, एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू द बिल रिसीवेबल अकाउंट। मेरे को बात बताओ, जो फोर्थ फिफ्थ एंट्री है, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं सोचने के लिए, पॉज करो। मेरे को सिर्फ आपसे यह जानना है कि आपको बैंक क्यों बोल रहा है कि डिसऑनर हुआ है, रिटर्न बाय बैंक एज डिसऑनर्ड। बोलना क्या चाहता है भाई वो? आप एक चीज मान सकते हो कि जब भी आप बिल लेते हो और अगर आप उसको डिस्काउंट करवा लेते हो, तो डिस्काउंट करवाने के बाद वो बिल किसके पास रहता है? बैंक के पास। और इसीलिए आप ऑब्जर्व करो, जब डिसऑनर हुआ तो आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं इन फिफ्थ सिनारियो, मुझे राजा ने बिल दिया था, मैंने बिल को डिस्काउंट करवा लिया, ऑन ड्यू डेट राजा ने पेमेंट नहीं दिया, तो जब राजा ने पेमेंट नहीं दिया तो भाई साहब बैंक तो मुझसे वसूल करेगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और मैं किससे वसूल करूंगा? राजा से, तो राजा का अकाउंट डेबिट। इन्होंने क्या किया? बैंक को तो क्रेडिट किया डिसऑनर के केस में, डिस्काउंट है और डिस्काउंट बिल का डिस्काउंट हो गया और उसे डिसऑनर कर हो गया। आई रिपीट, बिल डिस्काउंट हुआ तो ऑन ड्यू डेट अगर पैसा नहीं मिला और बिल डिसऑनर हुआ तो बैंक मुझसे आगे वसूल करेगा। बैंक ने अकाउंट में से पैसा काट लिया, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। डेबिट किसको करना था? राजा को डेबिट करना था, बट आपने किसको डेबिट कर दिया? बिल रिसीवेबल को। तो आपने गलती से बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। यस सर। तो सुधारने के लिए बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो और किसको डेबिट कर देंगे? राजा अकाउंट डेबिट। कितना? 20,000। बिल ऑफ एक्सचेंज का है, एडजस्टमेंट और कुछ नहीं। कुछ चीजें सारे चैप्टर होने के बाद ही समझती है, उसमें से ये एक एग्जांपल है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको लास्ट एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। यह आपका जुलाई 2021 का एग्जांपल है। ठीक है, ओके। अब ये एग्जांपल देखो और आपका आईसीआई का मॉड्यूल उठा लेना।
और उसका लास्ट क्वेश्चन देखना, आपको आपके पूरे क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे। क्लियर? सेम टाइप क्वेश्चन है आईसीआई का लास्ट क्वेश्चन मॉड्यूल का। ये मैं सिर्फ आपके लिए लगाया हूं, आपको दिखाने के लिए कि भाई साहब आपके मॉड्यूल में से ही बहुत सारा पूछा जाता है। तो जो तुम इधर उधर भटकते हो ना, भटकती आत्मा समान, मॉड्यूल अच्छे से आता है, आपने 70% जंग जीत ली है, अब 30% कंसेप्ट की लड़ाई है। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड फॉर द चैप्टर। टोटल ऑफ परचेज बुक, ये मैं नहीं करा रहा, करवा चुका हूं बहुत बार। सेल ऑफ 281 entered to the sales book as 821 and posted to the credit of customer। चलो क्या करना था यहां पे, जल्दी बोलो क्या करना था। सर कुछ नहीं, एकदम सिंपल सोबर बातें हैं। हमें करना क्या था पहले वो डिसाइड करके मेरे को बताओ। सीधा सीधा सिंपल सोबर हिसाब है। आपने सेल किया 281 का, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 281। आपने गलती से क्या किया, सेल्स को 821 लिख दिया और ट्रेड रिसीवेबल को, दैट इज कस्टमर को, आपने क्रेडिट कर दिया। मतलब आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 821 से और आपने कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया। बाप रे, कस्टमर को भी क्रेडिट कर दिया 821 से। सिंपल सिंपल चीज समझाओ मेरे को, करना क्या था। सर कुछ नहीं, हमें सेल्स को क्रेडिट करना था 281 से, आपने क्या किया। चलो आते हैं सीधा सेकंड वाली पर आते हैं। क्या आपने सेल्स को ज्यादा क्रेडिट लिख दिया। हाँ सर, कितना ज्यादा लिख दिया, 281 माइनस 821, 540 ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो सुधारने के लिए डेबिट, $540। अच्छा, कस्टमर जिसको डेबिट लिखना था, जिसको डेबिट लिखना था 281, आपने उसको क्रेडिट लिख दिया 821। जब डेबिट वाले को आप क्रेडिट लिख दो तो अमाउंट करना है प्लस 281 प्लस 821, 1102। क्रेडिट में कुछ भी है क्या, नहीं, तो क्या आ जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 1642। अब ये क्योंकि ईयर एंड के बाद है, क्लियर, ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, ईयर एंड के बाद है, तो यहां पे सेल्स के जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, चलो नेक्स्ट, अ रिटर्न टू क्रेडिटर 295 entered in return inward। what is return inward, सेल्स रिटर्न। जबकि रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर से आप क्या खरीदते हो, परचेज, तो परचेज रिटर्न था, उसको आपने क्या मान लिया, सेल्स रिटर्न। हाउएवर क्रेडिटर का अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। सुनो, सब बात की एक बात, गड़बड़ी कहां हुई है, गड़बड़ी हुई है आपके नॉमिनल अकाउंट्स के बीच में। ठीक है, चलो डिस्कशन करते हैं। सर पहले तो परचेज रिटर्न है, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, ये आपकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। गलती से आपने पोस्टिंग में एरर किया है, वो भी सेल्स रिटर्न में एरर किया है। सिर्फ सेल्स रिटर्न मान लिया, सेल्स रिटर्न डेबिट, क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हो गया। परचेज रिटर्न क्रेडिट होना था, बट आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की जगह सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। अच्छा जी,
मतलब आपने सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया, सुधारने के लिए सेल्स रिटर्न क्रेडिट, और मेरे लाल क्रेडिटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रेडिटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब ये दोनों ही क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अमाउंट कितना है यार, अमाउंट चेक करने दो, 295, 295, 295। अब ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 295 इंटू 2, 590, और डेबिट क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 590। ठीक है मेलाल, यहां पे क्लियर, इजी, यस। कैश रिसीव फ्रॉम सेनू, ये नहीं करा रहा मैं। अच्छा, गुड्स डिस्पैच हो गए, फिफ्थ एंट्री पर आते हैं। गुड्स डिस्पैच हो गए, अब आपने इनवॉइस नहीं बनाया, अब हमने अपन ने पढ़ा हुआ है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, और आपने कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ा हुआ है। जब मैंने गुड्स डिस्पैच किया कस्टमर को, रिस्क रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर हो गए। जब रिस्क रिवॉर्ड दोनों ट्रांसफर हो गए तो इसे मैं क्या कर लूंगा, ट्रीट इट एज सेल, और उसको कवर अप करने के लिए सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी आपके पास है। तो फिफ्थ एंट्री आपकी हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ईयर एंड हो चुका है। टू सेल्स, और सेल्स नॉमिनल है तो उसके क्या लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। कितना है भाई, 1400। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुड्स वर्थ 1600 was sent on sale or return basis to the customer and entered in the sales book at the close of the year. The customer still had an option to return the sale goods. The gross profit margin was 20% on sale. अरे मैं बात बताओ, सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल पढ़ के आयो नहीं पढ़ के आयो? यस, जब सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस होता है ईयर एंड पे, ना कस्टमर ने अप्रूव किया ना कस्टमर ने रिजेक्ट किया, तो ऐसे सिनारियो में हम दो एंट्री मारते हैं, ऐसे सिनारियो में हम दो एंट्री मारते हैं। पहली एंट्री आप सेल्स कैंसिल करते हो, सेल्स कैंसिल, सेल्स क्रेडिट होता है उसको कैंसिल करना, डेबिट करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर 1600, 1600, और फिर 1600 है ना, और फिर आप क्लोजिंग स्टॉक लेते हो। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या रहती है, क्लोजिंग स्टॉक, या आप लिखते हो स्टॉक विथ कस्टमर या इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अच्छा, बात क्या हिसाब किताब, 1600, और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 20%। तो सर 100 रुपए अगर मेरा सेल है तो उसमें 20 प्रॉफिट मार्जिन, तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया, 80। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1600 इंटू, क्या करेंगे, मेरे को कॉस्ट चाहिए, 1600 सेलिंग प्राइस है, 1600 इंटू 80 अपॉन 100। जिसको नहीं समझा मैंने क्या किया, इधर ध्यान दो, 20% ऑन सेल्स है तो सेल्स को मान लो 100, 20 रुपए मार्जिन, 80 कॉस्ट। तो आपका सेल्स कितना है, 1600, मेरे को क्या चाहिए, कॉस्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपका आंसर मिल जाएगा। 100 रुपए में 80% कॉस्ट है तो 1600 का भी 80% ले लो, 1280।
1280। अब सुनो, सेल्स कौन से टाइप का अकाउंट है? सेल्स कौन से टाइप का अकाउंट है सर? सेल्स नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? सेल्स नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। अरे ट्रेडिंग भी तो नॉमिनल अकाउंट हुआ ना। तो अब इसका समावेश मर्ज करते हैं हम। कस्टमर क्रेडिट है, क्योंकि आपको तो एक ही एंट्री पास करनी है रेक्टिफिकेशन की। कस्टमर अकाउंट क्रेडिट 1600। इन्वेंट्री डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 1280। अब यहां पे ध्यान दो, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट, क्योंकि मैं रिप्लेस कर दूंगा। 1600 डेबिट, 1280 क्रेडिट, तो नेट बचा 320। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है मेरे लाल, होप सो सबको समझ गया होगा। फाइनल एंट्री, डन, इजी। अरे इजी बोल दो यार, हाँ है ना, इजी तो है ना। चलो, 600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू। मिस्टर क्यू से पैसे लेने थे, ड्यू थे। मिस्टर क्यू से रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में कुछ भी है क्या? नहीं, तो टू सस्पेंस अकाउंट, इसको क्या है पीछे लिखना। ओके, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर 3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्ड कर लो भाई। आर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सबसे पहले समझो, सेल्स नॉमिनल अकाउंट है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड क्योंकि ईयर एंड हो चुका है, तो आर इज पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। अब तुमको दिखाना ही है, तो ट्रेड रिसीवेबल इन ब्रैकेट आर अकाउंट डेबिट कर दो। वहां पे भी लिख दो ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में क्यू, वैसा भी करके लिख सकते हो। क्लियर? अगर आपको बताना ही है बंदे का नाम, तो ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में आर, जो ही बंदे का नाम है, ट्रेड रिसीवेबल ब्रैकेट में बंदे का नाम है क्यू अकाउंट डेबिट, तो आप उस बंदे का नाम वैसे लिख सकते हो। क्लियर? सो यस, जो क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को वो ये वाला क्वेश्चन था। टू बी ऑनेस्ट, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था। इसमें कुछ 2-3 एलिमेंट्स थे जो सोचने लायक थे रियली, बाकी तो चिल्लर थे सब। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। सी यू, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन टुमारो। सी यू, बाय, टेक केयर। दिस इज सी ऋषभ signing off.